हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। तो सिग्नल डिटेक्शन थियोरी के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था, तो ये आपका जो यूनिट है टेंशन वाला, उसके अंदर ये टॉपिक आता है सिग्नल डिटेक्शन थियोरी। तो बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेटिव मॉडल है जिसमें हम ये समझते हैं कि ह्यूमंस किस तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं अपने सेंसरी इनपुट के बेसिस पे। आपने कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ सुनी और आपसे पूछा जाए कि डिड यू हेयर इट, डिड यू सी इट, तो आप जो जवाब देते हैं, जो डिसीजन लेते हैं कि हाँ मैंने देखा या नहीं मैंने नहीं देखा, सुना नहीं सुना, तो वो कैसे आप करते हो उसके ऊपर ये पूरा एक थियोरी है। आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो कैली और हैन के अकॉर्डिंग ये इज़ यूज्ड व्हेन साइकोलॉजिस्ट वांट टू मेजर द वे वी मेक डिसीजन अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो बेसिकली आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है, केवल इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं रखना। तो एक्सपेरिमेंट है, तो सपोज कीजिए देर आर 4 कंडीशंस। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट है कि एक कोई भी वॉइस, कोई भी नॉइस मान लो, कोई आवाज़ है, वो आवाज़ आपको सुनाई जाती है, वो हमारा सिग्नल है। ठीक है, सिग्नल क्या है? कोई भी साउंड है, कोई आवाज़ है, या मान लीजिए कोई लाइट है, कोई भी सिग्नल है। तो अभी के लिए साउंड मानते हैं। तो साउंड जो है ये आपका सिग्नल है। तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि या तो मैं रियल में साउंड सुनाऊंगी आपको, येस, या फिर नो, नहीं मैं नहीं सुनाऊंगी। ठीक है, तो सिग्नल कैन बी प्रेजेंट और नॉट, तो इसको हम प्रेजेंट और नॉट लिख देते हैं। इफ़ सिग्नल इज प्रेजेंट एंड इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट। इसके बेसिस पे अब मैं आपका डिसीजन जानना चाहती हूँ। योर डिसीजन, आपका क्या डिसीजन है? अगर आप कहते हो कि येस मैंने वो सुना, तो येस, नहीं सुना तो नो। तो इस तरीके से आपके ये 2 डिसीजन हो सकते हैं कि येस मैंने सुना, नो मैंने नहीं सुना। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक साउंड सुनाई और आपने बोला येस मैंने सुन ली, तो मतलब आपने सही जवाब दे दिया, है ना, बोलते ना अपन चौका मार दिया। तो यू हिट इट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, हिट। सिग्नल था और आपने येस बोला, तो डैट इज़ हिट। अब सपोज़ कीजिए सिग्नल था लेकिन आपने नहीं सुना, आपने बोला नहीं, नो मैंने नहीं सुना, मैंने उसको नहीं मतलब मैं उसको नहीं परसीव कर पाया, तो यानी कि आपने मिस कर दिया। सिग्नल वॉज प्रेजेंट बट यू सेड नो, तो आपने मिस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या पॉसिबल है कि आपका सिग्नल था एब्सेंट, मैंने कोई साउंड नहीं सुनाई, कोई साउंड नहीं बजाई, और आपने बोल दिया येस मैंने सुना है, आपको धोखा हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने यहाँ पे फॉल्स अलार्म किया, आपको गलत अंदेशा हो गया, दैट इज फॉल्स अलार्म, धोखा हो गया आपको। ठीक है, लास्ट इज कि सिग्नल नहीं था और आपने मना कर दिया, मैंने कोई साउंड नहीं सुनाई और आपने भी बोला नो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मतलब आपने बिल्कुल सही से ही रिजेक्ट किया ना, आपने यहाँ पे रिजेक्शन किया और बिल्कुल सही किया, तो इसीलिए उसे हम बोलेंगे करेक्ट रिजेक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे यही आने वाले हैं। वो आपको बोलेंगे सिग्नल इज़ प्रेजेंट, डिसीजन इज़ येस, तो क्या होगा? हिट। सिग्नल इज़ प्रेजेंट, डिसीजन इज़ नो, तो क्या होगा? मिस। सिग्नल इज़ एब्सेंट, डिसीजन इज़ येस, फॉल्स अलार्म। सिग्नल इज़ एब्सेंट, डिसीजन इज़ नो, करेक्ट रिजेक्शन। तो सिंपल सी बातों में तो इतना सा है। बाकी हाँ, इसमें और फर्दर भी आप पढ़ सकते हो, इसके बेसिस पे आप लोगों को भी कैटेगराइज कर सकते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में येस बोल देते हैं, लिबरल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉशियस होते हैं, जल्दी से हाँ नहीं करते, हर चीज़ के लिए पहले मना ही करेंगे। तो पीपल कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, पीपल को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। दे कैन बी लिबरल एंड दे कैन बी कॉशियस। ठीक है, जो लोग लिबरल हैं दे से येस मोर ऑफन, और जो लोग कॉशियस हैं वो लोग मोर ऑफन क्या बोलेंगे? नो। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन हो गया लिबरल और कॉशियस का। तो जो लिबरल हैं वो ज़्यादातर येस बोलते हैं, दे से येस, तो वो गलती कहाँ करेंगे? वो फॉल्स अलार्म ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो येस ज़्यादा बोलते हैं ना, तो वो फॉल्स अलार्म ज़्यादा करेंगे, ये गलती करेंगे। और सही जवाब कब देंगे? जब वो हिट करेंगे। ठीक है, येस ज़्यादा बोलते हैं तो हिट और फॉल्स अलार्म वो ज़्यादा करेंगे। और वहीं जो कॉशियस लोग हैं वो हर चीज़ में नो बोलते हैं,
तो नो वाले लोग क्या करेंगे, मिस करेंगे और करेक्ट रिजेक्शन करेंगे, ये ज़्यादा होता है। इसका एक ग्राफ भी होता है, इस तरीके से आप इसका ग्राफ भी बनाते हैं, तो आपका ग्राफ किस तरफ लीन करता है ज़्यादा उस पर भी होता है। बट आई डोंट थिंक कि ग्राफ पे क्वेश्चन आया है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आया और आपको जानना है, समझना है, तो दोबारा से एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी इन डेप्थ विल डू इन द जून बैच। और कुछ समझना हो तो बताइएगा, कोई और टॉपिक आपको करना है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।